नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। सुबह की इस वीडियो में ऐसी खबरें होती हैं जो विभिन्न समाचार पत्रों पर छाई हुई होती हैं और विद्यार्थी जीवन के लिए आवश्यक होती हैं। तो आइए देखते हैं कि आज के समाचार पत्रों में ऐसी कौन-कौन सी खबरें हैं। आगे बढ़ने से पहले एक बात और, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें। उसके बाद में एक बेल आइकन दिखाई देगा, उसको भी क्लिक कर दें ताकि भर्ती का जब भी कोई अपडेट होगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। दोस्तों, खबर की शुरुआत करते हैं राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय से। राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय में कि अगर किसी को विभिन्न कोर्सों के लिए एडमिशन लेना है तो प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है। लिखा है कि उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय प्रयागराज में सत्र जुलाई 2019-20 का प्रवेश 2 अप्रैल से शुरू होगा। इसके तहत स्नातक, स्नातकोत्तर, पीजी, डिप्लोमा, डिप्लोमा प्रमाण पत्र इत्यादि के लिए प्रवेश दिए जाएंगे। दोस्तों, अगर किसी भी विद्यार्थी को अगर बीएड इत्यादि भी करना है तो इसके लिए भी आवेदन कर सकता है। इसके बाद में अगली सूचना है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में फिर से अभ्यर्थियों ने धरना प्रदर्शन किया। कल उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में विभिन्न भर्तियों में अनियमितता है, जिसके लिए विद्यार्थी आए दिन वहां पर आंदोलन, धरना इत्यादि कर रहे हैं। तो इसमें लिखा है कि सम्मिलित राज्य अभियंत्रण सेवा परीक्षा 2013 के तहत अवर अभियंता के 3,222 पदों पर भर्ती के लिए 3 साल पहले हुई लिखित परीक्षा का परिणाम घोषित किए जाने की मांग को लेकर अभ्यर्थियों ने सोमवार को उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में प्रदर्शन किया। अभ्यर्थी अफसरों के आयोग के अफसरों से मिलकर के वार्ता करना चाहते थे, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। बाद में आयोग के किसी अफसर ने अभ्यर्थियों से फोन पर वार्ता की और आश्वासन दिया कि जुलाई में इसका रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। हालांकि अभ्यर्थी इससे संतुष्ट नहीं थे। लोक सेवा आयोग जो भी कहता है उस पर कभी भी खरा नहीं उतरता है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती। बहुत सारी डेट दिया, बहुत सारी तारीखें दी लोक सेवा आयोग ने, लेकिन परिणाम जारी नहीं कर सका। हालांकि फिर से आश्वासन दिया है कि अगले सप्ताह से एलटी ग्रेड के जो परिणाम है अलग अलग विषयों के, वो जारी होना शुरू होंगे। लोक सेवा आयोग से संबंधित कुछ और भी खबरें हैं समाचार पत्रों में। लिखा है भंवर में फंसी 650 भर्तियों की जांच। बहुत सारी भर्तियों की सीबीआई जांच हुई थी जब उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई थी, लेकिन कोई ठोस कार्य नहीं हो सका है, कोई गिरफ्तारी नहीं हो सकी है, कोई भर्ती ओपन नहीं हुई है। उसके बारे में ये सूचना लिखा है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की 1 अप्रैल 2012 से लेकर के 31 मार्च 2017 के बीच हुई भर्तियों की सीबीआई जांच सवालों के घेरे में है। जांच में लगी टीम 6 माह से नेतृत्वविहीन है और मुख्यालय से अग्रिम कार्रवाई के कोई निर्देश भी नहीं आया है। तो दोस्तों, ये ऐसा लगता है कि ये जो सीबीआई जांच थी ये केवल दिखावा थी और इसमें जितनी भी सरकारें थी सबकी मिली भगत थी और सभी सरकारों को डर लग रहा है, चाहे वो बीजेपी की हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी की हो या कोई और पार्टी की सरकार हो। तभी तो अभी तक कोई भी ठोस प्रगति सीबीआई जांच में नहीं हो सकी है। और जो एक अधिकारी थे राजीव रंजन, उनका तबादला भी कर दिया गया। यहाँ पर लिखा हुआ देखिए कि हालांकि 2 माह पहले से ही राजीव रंजन को जांच से हटाकर दूसरी बड़ी जिम्मेदारी दे दी गई। इस परिस्थिति से भर्तियों में मनमानी करने वालों की बातें खिल गई। जिन पर बड़ी कार्रवाई की संभावना थी उन्हें बड़ी जिम्मेदारी मिल गई, तो गड़बड़ी के असल सूत्रधार से वह निवृत्त हो चुके हैं। तो कुल मिलाकर के यही बात है कि विद्यार्थियों को ऐसी उम्मीद थी कि ये सब भर्ती निरस्त होंगी और जो भी इसके पोषक हैं वो पकड़े जाएंगे, और अब तो ये निश्चित हो गया कि अब सीबीआई जांच से कुछ भी नहीं होगा। अगली सूचना है माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन आयोग की। माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन आयोग में जो टीजीटी 2011 है उसका परिणाम अभी तक नहीं आया है और टीजीटी 2016 की जो उत्तर कुंजी आई है उसको लेकर अभ्यर्थी बहुत ज़्यादा आक्रोशित है। कल अभ्यर्थी आयोग गए और वहां पर धरना प्रदर्शन किया। अभ्यर्थियों की मांग थी कि 2011 का परिणाम जारी किया जाए और जो टीजीटी 2016 की जो आंसर की आई है उसको जल्द से जल्द संशोधित किया जाए। इसमें लिखा है भर्तियों में विलंब और टीजीटी 2016 की उत्तर कुंजी में गलतियों की भरमार के चलते सोमवार को प्रतियोगियों ने उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की कार्यालय पर विरोध किया। प्रतियोगियों ने कहा कि चयन बोर्ड की कार्यशैली अभ्यर्थियों का भविष्य बिगाड़ रही है। पहले तो सचिव ने, फिर अध्यक्ष ने भी प्रतियोगियों को आश्वस्त किया कि 2011 की टीजीटी और पीजीटी भर्ती का परिणाम जल्द ही जारी कर दिया जाएगा। माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड प्रतियोगी मोर्चा ने बोर्ड कार्यालय पहुंचकर नारेबाजी की। तो हालांकि इन्होंने कहा है कि 2011 टीजीटी पीजीटी के जो परिणाम है वो इसी माह जारी कर दिया जाएगा। तो अब देखते हैं कि ये जारी करते हैं कि नहीं।
अगली सूचना है एसएससी की। एसएससी में भी बहुत ज़्यादा अनियमितता हुई थी और धांधली हुई थी। इसके लिए कोर्ट में केस किया गया था, सीबीआई जांच हुई थी और इसकी पुनर्परीक्षा हुई थी और उसका परिणाम रोक दिया गया था। तो जो एसएससी सीजीएल 2017 का परिणाम जो रुका हुआ था, उसको सुप्रीम कोर्ट ने जारी करने के लिए अनुमति दे दी है। यहाँ पर लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट ने एसएससी कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल 2017 की पुनर्परीक्षा के परिणाम को घोषित करने के लिए कर्मचारी चयन आयोग को अनुमति दे दी है। पुनर्परीक्षा पिछले साल हुई थी। जस्टिस एस बोबडे और जस्टिस अब्दुल नज़ीर की पीठ ने कहा कि एसएससी सीजीएल 2017 के नतीजों पर पिछले साल 31 अगस्त को लगाई रोक 9 मार्च 2018 को कराई गई पुनर्परीक्षा पर जारी नहीं रहेगी। पीठ ने कहा संगठन में कोई भ्रष्ट था, इसलिए लाखों बेरोजगार युवाओं को परेशान होना पड़ा। एसएससी में बहुत ज़्यादा धांधलियाँ हो रही थी, बहुत ज़्यादा समस्याएं उत्पन्न हो गई थी। इसके लिए इसकी जो परीक्षा एजेंसी है उसको भी बदला गया है। इसी से संबंधित एक और भी खबर है कि पेपर लीक समेत अन्य अनियमितताओं को रोकने व एसएससी परीक्षाओं को फुल प्रूफ बनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी बनाने का निर्णय लिया है। इस कमेटी में यूआईडीएआई के पूर्व चेयरमैन नंदन नीलेकणी और कंप्यूटर वैज्ञानिक विजय पी भाटकर रहेंगे। एक अन्य सदस्य भी होगा। जस्टिस बोबडे व जस्टिस अब्दुल नज़ीर की पीठ ने कहा कि परीक्षा पर विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए उनका विशुद्ध होना जरूरी है। पीठ एसएससी परीक्षा 2017 पेपर लीक के मामले में शांतनु कुमार की याचिका पर सुनवाई कर रही थी। तो ये तरह तरह के सुधार हैं एसएससी को पारदर्शी बनाने के लिए किए जा रहे हैं। एक छोटी सी सूचना और है कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय की परीक्षाएं अब 17 तारीख को, चूँकि 15 तारीख को बीएड की प्रवेश परीक्षा थी और 15 तारीख को इलाहाबाद विश्वविद्यालय में हिंदी आदि विषयों की परीक्षा थी स्नातक तृतीय वर्ष की। तो जो इसकी परीक्षा डेट है वो क्लैश हो रही थी, तो उसको बदल दिया गया। अब ये परीक्षा इलाहाबाद विश्वविद्यालय की 17 अप्रैल को होंगी। एक और सूचना है, इसको इस वीडियो में रखना तो नहीं चाहिए लेकिन मैंने रख दिया है चूँकि ये नौकरियों से संबंधित है और चुनावी साल है, चुनावी ये वादे हैं। चुनावी वादों पर कोई भरोसा तो नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस समय तो कोई कुछ भी बोल सकता है, कोई कुछ भी कह सकता है। लिखा हुआ है कि राहुल का 22 लाख सरकारी नौकरियां भरने का एक और वादा। आपके काम की खबर केवल इतनी सी है कि जितनी भी सरकारी संस्थान हैं उसमें लगभग 22 लाख पद खाली हैं। यहाँ पर एक तथ्य निकल के आता है। लिखा है कि कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने पार्टी का चुनावी घोषणा पत्र जारी होने से पहले ही केंद्र सरकार में 22 लाख खाली पड़े पदों को साल भर में भरने का वादा किया है। राहुल ने युवाओं को साधने के लिए यह बड़ा दांव चला है। राहुल गांधी मंगलवार को पार्टी मुख्यालय में कांग्रेस का चुनावी घोषणा पत्र जारी करेंगे। राहुल ने ट्वीट के जरिए घोषणा करते हुए कहा कि सरकार में आज 22 लाख खाली पद पड़े हैं और हम सत्ता में आए तो 31 मार्च 2020 तक इन पदों को भर देंगे। तो दोस्तों ये तो अतिशयोक्ति है। एक साल के अंदर तो अधियाचन ही और प्रोग्राम ही नहीं बन पाएगा। तो फिर भी एक अच्छी बात है कि रोजगार के मुद्दे पर बहस हो रही है और इसका सीधे से फायदा अभ्यर्थियों को होता है और जो चुनावी चर्चा है वो रोजगार इत्यादि पर ही होना चाहिए। इसके बाद में एक और सूचना है, अच्छी खबर है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने अब प्रतीक्षा सूची जारी करना शुरू कर दिया है। हालांकि उसके कई कारण हैं। हाई कोर्ट का आदेश है, इस वजह से जारी किया है, लेकिन ये एक बहुत बड़ा संदेश है। आने वाले जितनी भी एकल संवर्गीय पदों की परीक्षाएं हैं उसमें यह लागू हो तो और भी अधिक हितकर होगा। तो ये जो परीक्षा थी एपीओ की है, सहायक अभियोजन अधिकारी 2015 की है। उसमें बहुत सारे विद्यार्थियों ने ज्वाइन नहीं किया था, छोड़ दिया था। तो विद्यार्थी कोर्ट गए थे, कोर्ट से आदेश मिला था कि इसकी वेटिंग लिस्ट निकाली जाए। तो इसकी वेटिंग लिस्ट निकाली गई है और देख सकते हैं ये रोल नंबर दिए हुए हैं और इसमें लिखा भी है कि सहायक अभियोजन अधिकारी परीक्षा 2015 के आधार पर चयनित अभ्यर्थियों द्वारा कार्यभार ग्रहण न करने अथवा अन्य कारणों से शासन द्वारा उनका अभ्यर्थन निरस्त कर दिए जाने के फलस्वरूप घटित रिक्तियों को भरे जाने के संदर्भ में माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद की लखनऊ खंडपीठ में योजित रिट याचिका संख्या 25-178 ऑफ 2018 अतुल तिवारी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित अंतरिम आदेश दिनांक 28 सितंबर 2018 के आलोक में। तो ये रिट संख्या है और इसी रिट संख्या के आधार पर लोक सेवा आयोग ने ये विज्ञप्ति निकाली है। अब इसी तरीके की जो है वेटिंग लिस्ट और भी अधिक परीक्षाओं में होना चाहिए, चाहे वो समीक्षा अधिकारी हो, चाहे
चाहे वो पीसीएस हो या लोअर पीसीएस हो। तो दोस्तों ये हो गई आज की अपडेट। और अगर आप लोग इंतज़ार कर रहे हैं 69,000 शिक्षक भर्ती की कोई अपडेट का, तो उसका अभी आज कोई अपडेट नहीं है। मैं कल के वीडियो में आप लोगों को 69,000 शिक्षक भर्ती के सारे अपडेट्स दे ही चुका हूं। और अभी मैंने बताया कि शासन ने कोई निर्णय नहीं लिया है, इस पर मंथन हो रहा है क्या करना है और क्या नहीं करना है। जो भी अपडेट होगी मैं इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को तत्काल और तुरंत प्रदान करूँगा। तो इसी तरीके की अपडेट प्राप्त करने के लिए आप लोग इस चैनल से जुड़े रहें। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें। जिन मित्रों ने चैनल को सब्सक्राइब ना किया, सब्सक्राइब भी कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।